तो गाइस आज हम निकल चुके थे आबू से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है चोर वाव गांव। तो जब हमने इस गांव का नाम सुना तो हम भी चौंक गए। चोर वाव यानी कि चोरों की बावड़ी। तो इस गांव की क्या हिस्ट्री है, क्या है और इसका नाम क्यों पड़ा चोर वाव, तो ये सब हमको जानकारी लेनी थी और आप तक पहुंचानी थी। इसके लिए हम निकल चुके थे चोर वाव गाँव के लिए और वहाँ से हम इसकी जानकारी लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं चंडेला गांव, जहाँ पर ये गांव है एक चोर वाव। तो इस गांव में आए और इसकी कोई हिस्ट्री है, जो वाव मतलब बावड़ी। तो यहाँ पे भी है एक बावड़ी, उसकी जो हिस्ट्री है वो देखने और समझने और आपको बताने। तो आए और अभी जाते हैं, देखते हैं, समझते हैं और आपको बताते हैं। तो फिर चलते हैं और अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, हम चोर वाव गांव पहुंच चुके थे और गांव कुछ इस प्रकार था। तो गांव बड़ा ही प्यारा, और गांव का तो वैसे ही माहौल बड़ा ही अच्छा होता है। और गांव में एक पेड़ बरगद का तो होता ही है, जो बड़ा बहुत ही पुराना होता है। तो ये हमको बरगद का पेड़ भी देखने को मिला, बहुत ही लंबा चौड़ा और बहुत वर्षों पुराना पेड़ था। लेकिन हमको तलाश थी उस वाव की। तो हम गांव में घूम रहे थे और गांव के नज़ारे देख रहे थे और लोगों से हम पूछ रहे थे कि वो वाव कहाँ है। तो उसी हिसाब से हम चलते रहे। तो यहाँ आए तो ये हमको नरेगा का ये भी खुदाई जो गांव वालों ने कर रखी थी और यहाँ पानी भरा हुआ था, ये देखने को मिला। पर हमारे को तो उस वाव की तलाश थी, तो हम फिर निकल पड़े वाव की तलाश में और हम ढूंढ रहे थे और गांव में पूछ रहे थे। तो हम देखते देखते एक मंदिर तक पहुँचे। तो मंदिर के अंदर हमने सोचा कि यहाँ के जो पुजारी होंगे, महाराज होंगे, तो उनसे पूछताछ करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर गए तो वो साधना में लीन थे, तो हमने उनको छेड़ना उचित नहीं समझा। हम गए मंदिर और दर्शन करे वहाँ मंदिर से, और फिर हम वापस से बाहर निकल गए और फिर चलने लगे हम। और खेतों के अंदर से होते हुए हम जा रहे थे। गाँव के नज़ारे कुछ अच्छे लग रहे थे, उनको देख रहे थे। तो चलते चलते हम पहुँचे फिर गांव का स्कूल जो था वहाँ। तो वहाँ हमने देखा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोर वाव, चंडेला आबू रोड। तो वाकई में गांव का नाम चोर वाव ही है। तो ये भी हमको बिल्कुल पता चल गया, लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो अभी तक हमको पूरी तरह पता नहीं चली थी। तो हम उस हिस्ट्री की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे और जो हमने सोचा था कि भाई स्कूल के अंदर भी कोई टीचर वीचर होंगे यहाँ, तो उनसे कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन किस्मत ख़राब थी कि स्कूल की भी छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो स्कूल भी पूरी तरह से बंद पड़ी थी। तो फिर वहाँ से हम पहुँचे गांव का जो गोगा वापसी का मंदिर था वहाँ। तो ये मंदिर था, तो मंदिर पहुँचे हम यहाँ। तो यहाँ पे जो मंदिर के महाराज थे, तो फिर हमने उन महाराज से इस वाव की जानकारी लेनी शुरू की। अच्छा, वो वाव, हाँ वो वाव चोरों की थी पहले ना। सोरे की जोड़ी एड़ा एड़ा कातला मोटा मोटा होके तो 10 मनु पे एड़ा एड़ा बहुत ही घाटा तकती बात होती है। अच्छा, बड़े बड़े पत्थरों से बांधी हुई वाव है। अच्छा, कितने साल पुरानी है ये? तो कोई मनुख नहीं तो उतरा में। अच्छा, इधर कोई आदमी इंसान नहीं रहते थे उस समय? तो पहला ठेठ मोड़ डोकरा था, आइए दीदी तो कि वे गांव में आइए जी घर पर रहता। हां, जूने साल है वाह। हाँ, 4-5 पीढ़ी की बात है। मतलब 600-700 साल, 700-800 साल हो गए होंगे। वाह बहुत लोग हैं, वाह 7-8 साल नहीं है, 700-800 700-800 साल पुरानी वाव है। हाँ पुरानी, हाँ 700-800 साल पुरानी होगी। 700-800 साल होगी। हाँ, मारवाड़ी में 4 पीढ़ी ढके हुई है, सामने से 8 पीढ़ी पुरानी। हाँ बस 8 पुराना। तो यहाँ पे मतलब चोर पहले आते थे ना? अच्छा, चोर यहीं रहते थे? अच्छा, चोर है। अच्छा, ये पूरा जंगल था उस समय, यहाँ चोर रहते थे। तो यहाँ कोई बोलते मतलब उस समय आते थे चोरी करके, यहाँ हिस्सा विस्सा खाना पीना ये पानी था इधर ही, दूसरी जगह पानी नहीं था। अच्छा, यूँ? हाँ, कुएं यहाँ पे इस एरिया में नहीं। अच्छा, इस एरिया में कुएं नहीं थे? नहीं, बस खाली इसी के अंदर एक पानी था? यही पानी। अच्छा, इसी का पानी मतलब काम में लेते थे सब? अच्छा, यूँ? हाँ, इसी के लिए सोरवा। अच्छा, चोरों ने बांधी थी ये पूरी। और वो हिस्सा विस्सा जो भी चोरी का हिस्सा होता है वो सब यहीं आके करते थे ना? अच्छा, यहीं आके करते थे। अच्छा, इसीलिए इसका चोर वाव, और इस गांव का भी नाम चोर वाव इसीलिए? अच्छा, इसीलिए इस गांव का नाम चोर वाव पड़ा है।
अच्छा अच्छा। तो गाइस हम गांव में घूमते घूमते आए बुआ की वापसी मंदिर पे। तो यहाँ के जो पुजारी जी है तो उनसे हमने यहाँ की जानकारी ली। इस हैं करमी भाई भोपा जी। तो उनका करमी भाई भोपा जी है। तो इनसे हमने यहाँ की जानकारी ली और इस वाव की जानकारी ली। तो इन्होंने हमको यहाँ की सब जानकारी दी है। तो फिर हमको गांव का एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि मैं आपको उस वाव यानी उस बावड़ी तक ले जाऊंगा। तो फिर हम उस व्यक्ति के साथ में चल दिए वो वाव यानी वो बावड़ी देखने। तो जब हम चले तो फिर वो हमको खेतों के अंदर लेके गया। तब हमने पूछा तो उसने बताया कि रास्ता खेतों के अंदर से ही जा रहा है और आपको जाएंगे तो वाव तक तो इन खेतों के अंदर से होके ही जाना पड़ेगा। और फिर हम चल दिए इस पगडंडी से खेतों के अंदर से। तो गाइस ये चारों तरफ खेत है। ये पूरे सब जगह देखेंगे पूरे में खेत ही है। और बस हम ये पगडंडी से जो ये रास्ता बना हुआ है पगडंडी का इस पे चल रहे हैं और जा रहे हैं आगे। ये देखो ये पूरा रास्ता ऐसा है कुछ। इस साइड में गेहूँ बोए हुए हैं, इस साइड में कट गए और बस हम पगडंडी जा रहे हैं खेतों के अंदर से। तो गाइस फाइनली हम जिस वाव यानी जिस बावड़ी की तलाश में आए थे वहाँ तक हम पहुँच चुके थे। तो ये है वो वाव चोर वाव। तो ये ऊपर से कुछ इस प्रकार थी। तो फिर हमने इसको ऊपर से पूरा देखा घूम फिर के और फिर इसकी साइड में से जो नीचे सीढ़ियाँ जा रही है वो कुछ इस प्रकार थी। टोटल पत्थर की बनी हुई थी ये भी वाव। तो हमने इसको पूरा अच्छी तरह से देखा और फिर हम इसके नीचे भी उतरेंगे और नीचे जाके भी देखेंगे तो क्या है क्या नहीं है। तो गाइस ये है वो चोर वाव जिसको बोलते हैं चोर वाव। तो इसका कारण है कि यहाँ से करीब 700-800 साल पहले जितने भी इस आजू बाजू के एरिए के जितने भी चोर डाकू जो भी होते थे वो ये इस वाव यानी कि इस बावड़ी के इधर आते थे। और यहाँ वीर वापसी का मंदिर है बाहर उस तरफ, वहाँ बैठते थे और अपना जितना भी हिस्सा होता था वो आपस में बांटते थे और यहाँ जो भी धन वन गाड़ते थे सब करते थे। और एक हिस्सा यहाँ छोड़ के वो जो गाड़ के जाते थे वापसी के नाम पे। और मतलब इसमें जो भी कोई चीटिंग वीटिंग भी नहीं कर सकता था या कोई भी करता था उसको यहाँ कसम दिलवाते थे वीर वापसी की। तो ये कुछ इस प्रकार है और ये वाव है। तो ये है वो बावड़ी जो जो चोर वाव के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए इस गांव का नाम भी चोर वाव है। तो गाइस फिर इस वाव में से ये जो हमारे साथ में आए थे जो ये बावड़ी दिखाने वो इसके अंदर से पानी लेके आए। तो पानी हमने जब लिया तो हम भी चौंक गए वाकई में बहुत ही ठंडा एकदम जैसे फ्रिज से निकाला हुआ था पानी और एकदम मीठा पानी था। बड़ा ही मतलब शानदार पानी का स्वाद था। और फिर हमने जो सुना था जो मंदिर में हमको गोगा जी वापसी मंदिर में जो हमको बताया था कि चोरों ने पत्थर रख रख के इस बावड़ी को बनाया है। तो फिर हमने ये देखना शुरू किया वाकई में ये बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थर ये सब मतलब एक के ऊपर एक रख के ये बनाया हुआ है। इसमें भी ना कोई सीमेंट ना कोई चूना किसी का यूज़ नहीं किया। चारों तरफ सिर्फ खाली पत्थर से एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं और इसी प्रकार ये पूरी बावड़ी बनी हुई है। और हमने फिर जब नीचे गए तो ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे थे क्योंकि इसका पानी काफ़ी ऊपर तक था। तो ये पूरा पानी है और पानी वाकई में बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और बहुत ही मीठा पानी है। बड़ा शानदार लगा इसका पानी हमको पी के। कहते हैं 700-800 साल पहले जब इस जगह कोई गांव नहीं हुआ करते थे कुछ भी नहीं थे कोई भी इंसान नहीं थे तब यहाँ पे चोर लोग जो आते थे अपने हिस्से करने और जितने भी चोर आते थे तो उन्होंने अपने पानी की सुविधा के हिसाब से क्योंकि यहाँ आजू बाजू ना कोई कुआं था ना खेत था ना कोई घर थे तो उन्होंने फिर अपने पानी के
पीने की सुविधा के हिसाब से ये बावड़ी का निर्माण किया था और ये बावड़ी बनाई थी। तो ये सब चोरों ने मिलके बनाई थी इस बावड़ी को। तो ये बावड़ी कुछ इस प्रकार है। तो वाकई में बड़ी ही शानदार और बहुत ही सुंदर बावड़ी बनी हुई है ये भी, क्योंकि है अति प्राचीन ये भी बावड़ी। लोग बैठते थे। तो गाइस ये है वो चोर वाव और ये पूरी पानी से भरी हुई है अभी भी, और इसका कभी पानी ख़त्म ही नहीं होता, टूटता ही नहीं है ये पानी। और पानी भी बड़ा मीठा और बहुत ही शानदार पानी है इसका। एकदम चिल्ड पानी आज की गर्मी में। हाँ बहुत ही ठंडा, वास्तव में इतनी गर्मी में भी इतना ठंडा पानी और 42 एकदम डिग्री का मीठा पानी है इसका। 42 डिग्री का तापमान। तो गाइस बावड़ी हमने देख ली थी, अब जा रहे थे हम वो वीर वापसी मंदिर जहाँ पे चोर लोग बैठते थे और अपना हिस्सा किया करते थे, और एक हिस्सा वीर वापसी को चढ़ाते थे, 3 हिस्से खुद रखते थे। तो वो जगह जा रहे हैं हम। तो गाइस हम पहुंच चुके थे ये वीर वापसी मंदिर, जो कि बिल्कुल बावड़ी के पास में ही है। तो ये मंदिर कुछ इस प्रकार है। तो ये बहुत पुराना, तो ये पेड़ के नीचे ही बना हुआ है वीर वापसी। तो पेड़ के नीचे ही विराजमान है, तो यहीं बैठे हुए। तो ये 700-800 साल पहले का है। तो यहाँ ये जो टीला है यहाँ बैठा करते थे वो चोर लोग, और यहीं सारे जितने भी चोर होते हैं चोरियाँ करके आते थे और इसी जगह बैठ के वो अपनी सारे हिस्सेदारियाँ करते थे आपस में। ये सब इस जगह पड़ी हुई है। तो ये वो जगह है जहाँ पे सब उस बावड़ी के पास में ये बैठते थे। ये मंदिर है वीर वापसी का, और इसी जगह बैठ के वो अपना हिस्सा किया करते थे आपस में। और अगर कोई चीटिंग करता है तो उसको यहाँ कसम खिलवाई जाती थी। तो ये कुछ इस प्रकार है। तो ये बहुत ही पुरानी जगह है, बहुत ही प्राचीन जगह है। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे थे, और निकलते निकलते यही सोच रहे थे कि कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो गुमनामियों के अंदर खोई हुई रहती है और उनका किसी को कोई पता नहीं होता है।